गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के सामाजिक विषय एसएसटी के लिए मॉडल पेपर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये पेपर जो होगा आपका 50 नंबर का होगा और इसके लिए समय 2 घंटे का मिलेगा। इसमें कुल मिलाकर 15 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तथा इसमें अन्य सारे प्रश्न अति लघु उत्तरीय होते हैं तथा और प्रश्न जो होते हैं वो लघु उत्तरीय होते हैं। चलिए तो बहुविकल्पी देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? गिरीश चंद्र, द्रौपदी मुर्मू। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 4 वर्ष का? तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले ही साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में या फिर 13वीं शताब्दी में। इसका करेक्ट आंसर है 13वीं शताब्दी में। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फिर मिर्जापुर में? तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में गुफाओं की संख्या कितना है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 42, 20, 25 एवं 30। तो इसका करेक्ट आंसर है 30। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था? हेवेन सांग, मेगास्थनीज, इब्न बतूता या फिर मार्को पोलो? तो एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेवेन सांग। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 5 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 3 सेकेंड, 8 मिनट 3 सेकेंड या फिर 4 मिनट 3 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर है 8 मिनट 3 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? अबुल फजल, तानसेन, रविदास या फिर टोडरमल? तो आपको पता होगा रविदास नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा का नियमन कौन करता है? सेबी, आरबीआई, सिडबी या फिर ईएडी? तो इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, पृथ्वीसेन एवं बल्लान सेन। तो इसका करेक्ट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 2.2, 5.5, 10.3 या फिर 6.1? तो करेक्ट आंसर है 5.5। ये जीएस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो इसका करेक्ट आंसर है भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में नमी नापी जाती है हाइग्रोमीटर से, माइक्रोमीटर से, पैरामीटर से या फिर हाइग्रोमीटर से? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइग्रोमीटर। इसे हम आर्द्रता मापी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? ठंडी जलधारा है, ये किसी समुद्र का नाम है या फिर ये जेट स्ट्रीम है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह एक गर्म जलधारा है। संगमरमर कौन सा चट्टान है? अग्नि चट्टान है या फिर आग्नेय चट्टान है या रूपांतरित चट्टान है या फिर अवसादी चट्टान है? तो संगमरमर जो होता है वह रूपांतरित चट्टान है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट तथा अंतिम सम्राट कौन था? प्रश्न संख्या 17, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 18, खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? प्रश्न संख्या 19, हरित क्रांति किससे संबंधित है तथा इसके जनक कौन है? प्रश्न संख्या 20, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान एवं अवसादी चट्टान। प्रश्न संख्या 21, सूर्यालय क्या होता है? प्रश्न संख्या 22, नागरिकता किसे कहते हैं? यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? प्रश्न संख्या 23, डेल्टा किसे कहते हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 24, ज्वालामुखी कितने प्रकार होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी एवं शांत ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 25,
वायुमंडल किसे कहते हैं? प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाला वायु का घेरा वायुमंडल कहलाता है। इसके प्रमुख भाग है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल एवं बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 26, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27, अपवर्तन से क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, संविधान किसे कहते हैं? इसकी प्रस्तावना के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 29, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 30, जलवायु एवं मौसम में क्या अंतर है? अब बात करते हैं लघुत्तरी प्रश्न के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 31, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, बजट क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, उदारीकरण एवं मुद्रा स्फीति से क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 35, चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। क्वेश्चन नंबर 36, अशोक का जीवन परिचय देते हुए उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, मेगास्थनीज का भारत वर्णन कीजिए, अर्थात मेगास्थनीज ने भारत का वर्णन कैसे किया उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आने की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि ये पिछले सालों को देखते हुए बनाया गया पेपर है। धन्यवाद आप सभी लोगों का इसे देखने के लिए। इस चैनल